हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये जो चैप्टर है हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। 2024-25 की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से चैप्टर को समझ सकते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? चैप्टर 6 के साथ। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक मैं आपको ये कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ देख लेना। आज यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। इसको मिलाकर और जो पहले वाला चैप्टर था एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब इस चैप्टर 6 में क्या पूछ सकते हैं इसे और देख लेते हैं हम, क्योंकि चैप्टर 6 जो टॉपिक है उसमें हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा क्या है। ये देखो, ये हमारा चैप्टर 6 का सिलेबस है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये 2024-25 का सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ओनर्स, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, आज ये तीनों ही चीज़ें हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पार्ट 2, जिसमें हम रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एथिक्स कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट पढ़ेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा पार्ट 2 में। तो बिना देरी किए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर का नाम तो देख ही लिया है, क्या नाम है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में बिजनेस के बारे में बात की गई है, साथ ही साथ बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बिजनेस के एथिक्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। Social responsibility of business refer to its obligation to take those decision and perform those action which are desirable in the term of the objective and value of our society। ये बोल रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा हमारा एक और काम होना चाहिए। क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमें वैल्यू करना बताती है किसकी? सोसाइटी की। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये रिस्पेक्ट करती है किसकी? उन लोगों जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा बात ध्यान रखनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेसमैन की सिर्फ बिजनेस को करना, प्रॉफिट अर्न करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, सिर्फ यही काम नहीं है बिजनेस का। बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको पूरा करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारी जो नेशन है उसे एक कॉमन नेशन बताया गया है। हम जो भी गुड्स सेल करते हैं, लोगों बहुत ही फेथ के साथ उस गुड्स को खरीदते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जो कॉमन पीपल हैं उनको दिक्कत हो। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेल होती हैं जिसमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उसमें पाई गई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चिप्स के ब्रांड्स हैं, वो बताते कुछ और हैं और सेल कुछ और करते हैं। तो हमेशा फेयर चीज़ें सेल करनी चाहिए जो हमारे लोगों के हित में हो। ठीक है ना? तो यही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि हमेशा हर बिजनेस को जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, हमेशा ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के लिए अच्छी हों। क्लियर? वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर कुछ केस बताए गए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। केस का मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि जस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? पहला आर्ग्यूमेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसके लिए? फॉर के लिए, और दूसरा है उसके अगेंस्ट के लिए। तो पहला हम फॉर वाला पढ़ लेते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बिजनेस एग्जिस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड थ्रू प्रॉफिट मोटिव इज इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन टू अंडरटेकिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। ये बोल रहे हैं कि देखो, बिजनेस क्यों स्टार्ट होता है? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके।
अपने प्रोडक्ट को बना सके, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अब जब वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लोगों को सर्व कर रहा है, तो वो भी हमेशा सोसाइटी से आउटकम की उम्मीद रखता है कि उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिले, उसका बिजनेस अच्छे से रन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर द फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड अगेन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉन्ग रन व्हेन इट हैज़ हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमेशा ये चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर्स, कस्टमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब क्या होते हैं, जब हम इन्हें अच्छा सर्व नहीं करते हैं तो ये लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। तो हर बिजनेस का जो इंटरेस्ट होता है वो तभी तक काम करता है जब हम उन्हें अच्छा सर्व करेंगे, तभी तक लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जब तक हम उन्हें अच्छा सर्व करेंगे। क्लियर? अब क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कोई रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है और हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसे अवॉइड कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है ना, हमें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जैसे हर चीज़ के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, गवर्नमेंट ने एक रूल या रेगुलेशन बना रखा है कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ इतनी क्वान्टिटी में होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी ज़्यादा क्वान्टिटी में करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस रूल्स का अबंडन कर रहे हैं। तो हम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करते रहें। देखो नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो हम किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इन फ्यूचर में हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी को में मेंटेनेंस बना रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखो ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैज़ द वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखो जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक हमारे पास वैल्यूएबल फाइनेंशियल हमारी चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। जैसे बिज़नेस को बहुत सारे मैनेजरियल टैलेंट की नीड होती है, कैपिटल रिसोर्सेज की नीड होती है, ये सब चीज़ें बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तभी बिज़नेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। वायलेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये कह रहे हैं जो बिजनेस है वो हमेशा किसके लिए बनता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। एनी टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्टिव। यदि हम सोचें कि हमारा प्रोडक्ट हमने 100 रुपीज़ में बनाया है, हम उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में 90 में बेच दें तो हमें तो लॉस हो जाएगा ना। तो ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Burden of customer. It is argued that the social responsibility like pollution control, environmental protection is very costly. देखो हर व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। यदि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो अब यदि उससे बोल देंगे कि आप प्लास्टिक में सेल मत करो, तो देखो हर बिजनेसमैन यह कॉस्ट को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि जो अदर बैग्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। अब खरीदने वाला भी ज़रूरी नहीं है कि इतना महंगा खरीदे। तो ये क्या है, बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ सोशल स्किल्स। देखो क्या है, सोशली काम करने के लिए सोशल स्किल्स की भी नीड होती है। अब बिजनेसमैन तो बिजनेस कर रहा है, उसको सोशल स्किल्स की नीड नहीं है और उसको जानकारी भी नहीं है, तो वो क्या करता है ना, इन सोशल स्किल्स की कमी के कारण सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता। लेक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। देखो क्या होता है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं वो उन्हें ज़रूरत होती है, यदि वो सोशली कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें सपोर्ट मिले। कहाँ से सपोर्ट मिले, पब्लिक से सपोर्ट मिले, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए कुछ आर्ग्यूमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में कहे गए हैं कि बिजनेस को सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके बिजनेस में लॉस हो। लेकिन कुछ कहे गए हैं कि नहीं, बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि सोशली लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट बता दिए गए हैं। अब कितने तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इकोनॉमिक मतलब ऐसा बिजनेस किया जाए किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा जो हमारे देश को या हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली अबव ले जाए। तो यहाँ पर हर बिजनेसमैन की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस इस तरीके से करे कि
वो बहुत अच्छा आगे कर सके। नेक्स्ट है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ फर्म ऑफ द एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट codify in the law. For example, respecting the religion, sentiment and dignity of people while advertising the product. आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइज ऐसे बन जाते हैं जिससे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरीके का कोई काम किया जाए या बिजनेस किया जाए तो हमें एथिकली भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि लोग अपनी इच्छा से भी काम कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर फ्लड आ गया, अब फ्लड आ गया तो अब उनकी खुद की इच्छा है कि जहाँ पर फ्लड आया है वहाँ पर फूड प्रोवाइड करें, या हो सकता है वो किसी स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को, उसका कोई कॉस्ट नहीं लेना चाहते। तो ये जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के मन पे, उनकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। क्लियर। नेक्स्ट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। देखो यहाँ पर हर बिजनेसमैन की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, उस लॉ को वो फुलफिल करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। चलो अब इसका लास्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट और ग्रुप्स। किसी भी बिजनेसमैन की डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर और ओनर के लिए। जो बिजनेस होता है हमेशा किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसके ओनर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और शेयर होल्डर कौन होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके ओनर ने जितना पैसा लगाया है या इसके जो शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया है उनको रिटर्न करे। ऐसा नहीं है कि सोशली वर्क करने के चक्कर में उनको रिटर्न ना करे, जितना उन्होंने पैसा लगाया है उससे उन्हें प्रॉफिट देकर उनको पैसा रिटर्न करे। तो ये क्या है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की कि भैया उनके लिए अच्छा काम करें। नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वर्कर्स। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो काम को सही तरीके से कर सकें। ऐसा नहीं है वो यहाँ पर काम करने आए हैं तो आप उनसे बस काम करा रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हर बिजनेस की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स को ग्रोथ प्रोवाइड करे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपके शॉप पे आ रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को सही बनाएं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। यदि वो वेज है तो वेज के बारे में बताएं, या नॉन वेज है तो नॉन वेज के बारे में बताएं। जो इंग्रेडिएंट उसमें अंदर डले हुए हैं उसकी साफ साफ जानकारी दे। तो ये कंज्यूमर के प्रति भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की। और नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। देखो जो गवर्नमेंट होती है ना, अब वो क्या होती है, उस गवर्नमेंट को हम जो टैक्स पे करते हैं उसे बड़ा ऑनेस्टी के साथ हमें पे करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, टैक्स की चोरी कर लेते हैं, जितना टैक्स पे करना चाहिए उतना टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें अपने गवर्नमेंट को जितना टैक्स पे करना है उतना टैक्स पे करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर कम्युनिटी के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड शुड अवॉइड द बैड इन्फ्लुएंस, स्मोकी चिमनी, अगली बिल्डिंग, डर्टी वर्किंग कंडीशन। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पता चला हमने जहाँ पर बिजनेस चला रहे हैं हम वहाँ पर पास में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, हमारे बिजनेस के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। इसके 2 टॉपिक और बचे हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।